हाय गाइस, माई सेल्फ नीरज और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बार हर जगह पर लैंगिक और अलैंगिक जनन से कहते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है और ये कहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई। देखिए, ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ तो जो एक वर्ड है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि जनन, जब हम शब्द कहते हैं तो जनन के अंदर आपको एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि जनन के बिना, रिप्रोडक्शन के बिना इस सृष्टि का निर्माण होना असंभव था। जैसे कि अब जनन हर जीव करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो, चाहे मल्टीसेल्युलर हो, एल्गी हो, शैवाल हो, कोई भी हो। अब बैक्टीरिया जब सृष्टि के अंदर सबसे पहले बने अगर, तो बैक्टीरिया भी अपने आप को बिना जनन के, बिना रिप्रोडक्शन के तो नहीं सरवाइव कर पाते। आज अगर एक बैक्टीरिया गुणन कर रहा है तो मतलब उसको, वो भी रिप्रोडक्शन ही कर रहा है, बट उसका टाइप शायद हमसे अलग हो सकता है, उसका प्रकार, उसका तरीका हमसे अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी को। अब यहाँ पर आप देखिए कि एसेक्सुअल, अलैंगिक, और सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन क्या है, दोनों में विभिन्नता है लेकिन शब्द समान है, लैंगिक। आखिरकार है क्या यहाँ पर? लैंगिक शब्द जो आता है वो जेंडर को जो है डिफाइन करता है। अब ऐसे जीव जो जिनके पास जेंडर था, अब जेंडर का मतलब लिंग हो गया, यानी कि ऐसे जीव जिनके पास में ये डिफाइन था कि वो मेल है कि फीमेल है ना, जिनके पास नर जनन अंग, अंग की मैं यहाँ पे बात करूंगी। यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि किसी दो इंडिविजुअल पर्सन है या दो इंडिविजुअल चीजें हैं और उनके अंदर मेल पार्ट अलग है और फीमेल पार्ट अलग है, नहीं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक कोई जीव है, यदि किसी भी ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग का निर्माण हो चुका है, ऐसे प्रकार के जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि लैंगिक जनन करते हैं। और ऐसे प्रकार के जीव जिनके पास में अभी तक नर और मादा लैंगिक अंग यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसे प्रकार के जीव जिस प्रकार का जनन करते हैं उनको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप समझिए यहाँ पर कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई या फिर जब जीवन का निर्माण हुआ, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये सुना होगा कि सबसे पहले जो जीव बने वो यूनिसेल्युलर थे। यूनिसेल्युलर का मतलब हो गया भाई एक कोशिकीय। अब आप खुद सोचिए कि जो एक कोशिका, जिसके पास खुद के पास एक कोशिका है, हाँ, तो वो कैसे किसी सेक्सुअल ऑर्गन का निर्माण कर सकता है? कोशिका ही है, उसका जीवन ही कोशिका में संभव है। उसने उसने डाइजेशन भी उसी सेल में करना है, रिप्रोडक्शन भी उसी सेल में करना है ना, और आगे ग्रोथ भी उसमें करनी है। तो एक कोशिका ऑर्गन कैसे बना सकती है? क्योंकि आपको शायद ये पता होगा कि एक कोशिका जो है, मल्टीपल कोशिका मिलकर टिश्यू बनाती हैं और मल्टीपल टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो जो खुद आप ये समझिए कि जो खुद जिसके पास जो जिसका पूरा जीवन एक कोशिका पे है, वो कैसे ऑर्गन बनाएगा? और अगर ऑर्गन नहीं बनाएगा तो ना ही तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। और जब उनके पास में नर व मादा सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि लैंगिक जनन, लैंगिक अंग ही नहीं होंगे, तो वो लैंगिक जनन कैसे करेगा? तो ऐसे प्रकार के जीव, चाहे वो यूनिसेल्युलर हैं, तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। वो एसेक्सुअल यानी कि हम कहेंगे कि अलैंगिक जनन का अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन करने वालों के पास में क्या नहीं होगा? मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होंगे, वो नर और मादा में विभेदित नहीं होंगे। अब तो प्रश्न उठता है कि मैडम, तो क्या सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे जीव भी हैं जो कि बेसिकली, या फिर जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, तो बहुत बहुत प्रकारों से जो है वो अलैंगिक जनन किया जाता है। जैसे आलू है, आलू के अंदर आप देखिए कि बड बनती है ना, बड बनती है, और आलू की यही बड जो है वो डेवलप होती है और एक नए आलू का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। प्याज के अंदर देखेंगे तो प्याज के अंदर भी जो है वो कलिका निकल रही है और उससे जो है वो नई जो है वो बेसिकली नए प्याज का निर्माण हो सकता है, तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। हाइड्रा की अगर मैं बात करती हूँ तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसको अगर आप 3 भागों में तोड़ दो, काट दो, तो एक भाग ये हो गया बेटा, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो इसको हमने 3 भागों में काट दिया अगर, तो ये हाइड्रा ग्रोथ करेगा, इसका ये भाग ग्रोथ करके एक नया हाइड्रा बना लेगा,
इसका दूसरा वाला भाग ग्रोथ करके भी नया हाइड्रा बना लेगा और इसका तीसरा वाला भाग भी जो है वो नया हाइड्रा बना लेगा। तो इस प्रकार से भी जीव जो है वो अपना निर्माण कर रहे थे। तो एसेक्सुअल एग्जाम्पल में बडिंग भी आती है ना, जो है क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्विविभाजन भी आता है ना, विभाजन भी आता है, अमीबा है। अब अमीबा जो है वो किस तरह से जनन कर रही है, अमीबा जो कि आपको पता है कि एक प्रकार के प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, और अमीबा की अगर मैं जनन की बात करती हूँ तो बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, ये आपका कोई अमीबा था। इस अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इस केंद्रक ने ग्रोथ किया, इस केंद्रक ने ग्रोथ किया, और फिर इसके बाद में जो है ये केंद्रक जो है वो दो केंद्रक में डिवाइड हो गया, और इस तरह से एक ही अमीबा से जो है वो ये बाइनरी फ्यूजन हो गया, यहाँ पे द्विखंड जो है विभाजन हो गया, दो अमीबा का निर्माण हो गया। तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीके हैं आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करने के या फिर दिखाने के। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत सारे प्रकार से होता है, इनको हम पुनरुद्भवन भी होता है, आपके जो है द्विविखंडन भी होता है, विखंडन भी होता है, बडिंग कणिका के कारण भी होता है, कलिका के कारण भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन अब कहानी शुरू होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मैं वीडियोस एक्स्ट्रा लाऊंगी जिनके अंदर मैं एसेक्सुअल को बहुत डीपली और सेक्सुअल को डीपली, लेकिन अभी यहाँ पर इसमें आप अंतर समझिए। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की, और जब आप लैंगिक जनन की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर लिंग स्पेसिफिक जेंडर जो है वो डिफाइन हो रहा है, यानी कि इनके पास में मेल फीमेल युग्मन, यानी कि आप इन्हें कहते हैं नर युग्मक भी होंगे। नर युग्मक, और नर युग्मक यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके पास मेल गैमीट होगा, और मेल गैमीट यानी कि हम बात करेंगे कि स्पर्म होंगे। अब अलग अलग चीजों में जैसे पोलन हम प्लांट्स के केस में बात कर सकते हैं, है ना, तो आप इन्हें कहीं मेल गैमीट होगा और फीमेल गैमीट होगा। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करती हूँ तो मेल और फीमेल गैमीट के अंदर हम स्पर्म और जो है वो एग की बात कर लेंगे। तो एग माने कि अंडाणु जो है वो बेसिकली है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जीव करेंगे जिनके पास में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये गैमीट्स की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ह्यूमन के अंदर स्पर्म और जो है वो बेसिकली फीमेल के अंदर जो है, मेल ह्यूमन के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग होते हैं। तो ये कहानी है आप लोगों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अलैंगिक जनन कौन करते हैं और लैंगिक जनन कौन करते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आपका इस टॉपिक से को आगे और पढ़ने का मन है, आगे मैं सेक्सुअल को बहुत अच्छे से डिफाइन और अगर ए सेक्सुअल को बहुत अच्छे से डिफाइन करके समझना चाहते हैं तो प्लीज़ ऑफलाइन कॉमेंट में मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आपको पता है कि भाई CGL का जो है ना वो बेसिकली क्या आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आप लोगों को अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपको वेबसाइट से बता देती हूँ कि उस लिंक से जाएंगे तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं वही दिखाना आपको चाह रही हूँ। अब देखिए कि जब आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में, SSC की लिस्ट में जाते हैं और CGL की लिस्ट में जाते हैं, क्योंकि अभी CGL का नोटिफिकेशन हाल ही में आया है, और आप जब टेस्ट सीरीज की लिस्ट में जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही है, फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसलिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सख्त आवश्यकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि CGL का जो महापैक है, क्योंकि महापैक के अंदर डबल वैलिडिटी आ चुकी है, जो 12 महीने के लिए होता था वो आपको 24 महीने के लिए मिल रहा है। 4000 से ज़्यादा की 4500 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हैं इसमें, और आपको सारे Tier 1 Tier 2 के बैचेस मिल रहे हैं, और अगले 24 महीने तक जितने भी नए बैचेस आएंगे वो भी आपके हो जाएंगे। बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर कर कोड यूज़ कर लीजिएगा, और वो कोड आप लोगों का कौन सा है वो भी मैं बता देती हूँ, Y698। आपने जैसे ही Y698 कोड अप्लाई किया, क्योंकि ये कोड आपको 80% डिस्काउंट दिलवाता है, तो Y698 जब आप कोड अप्लाई करते हैं तो आपको ये बैच जो है वो 2400 रुपये का मिलता है। अगर आप इसका हिसाब लगाएं, 24 महीने के लिए अभी मिल रहा है, तो 2400 का 24 यानी कि एक महीने के 100 रुपये, और अगर एक दिन की बात करें तो 3 रुपये के अंदर आप लोग जो है वो अपनी CGL की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही आप CHSL के भी बैचेस को देख सकते हैं। तो वो सारे एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको महापैक प्रीफर करती हूँ। जैसे कि CHSL है, CHSL तो मात्र 1800 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा महापैक। इसके अंदर भी आपको Tier 1 Tier 2 की है, और
लगभग 4000 के आसपास टेस्ट सीरीज़ हैं, ई बुक्स हैं, और यहाँ पर भी जब आप Y698 कोड यूज़ करते हैं तो आप लोगों को जो है वो 1800 के आसपास रुपये देने पड़ेंगे Y698 कोड यूज़ करने पर। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 5 बजे अपनी क्लास होती हैं, तो शाम को 5 बजे अपनी क्लास होती है, उसमें आप ज़रूर आ सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चंस की सीरीज़ देखते हैं, और इसी तरह से इसी चैनल पर ये सेशंस आपका डेली मिलता है। थैंक यू सो मच।